नोएडा में बिल्डरों की मनमानी सालों पहले बुक कराए फ्लैट कैंसिल कर 3 गुना रेट में बेच रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी में 100 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें पहुंची है। वायर्स का कहना है कि बिल्डर बिना किसी बड़ी वजह से बुक कराया फ्लैट कैंसिल कर दे रहे हैं। 12-15 साल पहले अपनी जमा पूंजी और बैंक से लोन लेकर फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों के साथ बिल्डरों ने नया खेल शुरू कर दिया है। 15 साल पहले जो फ्लैट किसी ने 50 लाख में खरीदा था, उसकी बाजार कीमत आज के समय में 1.5 से 2 करोड़ हो गई है। ऐसे तमाम घर खरीदारों के फ्लैट को बिल्डर छोटा मोटा बहाना ढूंढकर कैंसिल कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी में ऐसी 100 से ज्यादा शिकायतें पिछले कुछ समय में पहुंची है। इनमें बिल्डरों ने बिना किसी बड़ी वजह के फ्लैट कैंसिल कर दिया है और 15 साल पहले जमा पैसा वापस लेने के लिए वायर को कह दिया है। इस तरह फ्लैट कैंसिल कर बिल्डर उस घर को 3 गुना कीमत पर बेच रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की एससीओ वंदना त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके पास ऐसे मामलों की बहुत शिकायतें आई हैं। उनका कहना है कि अथॉरिटी इसमें क्या ही कर सकती है, यह रेरा की अधिकार क्षेत्र का मामला है। नोएडा अथॉरिटी में शिकायत करने वाले घर खरीदारों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि ऐसे मामले रेरा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वायर्स एसोसिएशन से जुड़े सजीव साहनी कहते हैं कि ऐसे मामलों पर त्वरित एक्शन लिया जाने की जरूरत है। पहले तो वायर्स ने 15 साल तक पैसा फंसाकर घर का इंतजार किया। जब घर मिलने की बारी आई तो वह कैंसिल हो रहा है। अब सालों तक रेरा में केस लड़े और जीत भी गए तो रेरा की भी बिल्डर कहां सुन रही है। हजारों केस ऐसे हैं जिनमें रेरा का फैसला वायर्स के पक्ष में है, लेकिन बिल्डर नहीं मानते। उनका अगला प्रावधान है कि पीड़ित हाईकोर्ट जाए। नोएडा में पहले से ही अधूरे प्रोजेक्ट, फंसी रजिस्ट्री और वर्षों से लंबित कब्जे परेशानी बने हुए हैं। अब पुराने फ्लैटों के कैंसिलेशन खेल ने वायर्स को नई परेशानी में डाल दिया है। सवाल उठ रहा है कि यदि बिल्डर वर्षों तक पैसा रखने के बाद किसी भी समय बुकिंग रद्द कर सकता है तो खरीदार के अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा। वायर्स की मांग है कि पुरानी बिल्डिंग रद्द करने पर तत्काल रोक लगा दिया जाए। एक समान ट्रांसफर चार्ज नीति और बिल्डर पर एक्शन का कोई ठोस प्रावधान होना चाहिए।